ये चार प्रकार के भोजन बेकार होता है। कौन से चार प्रकार के भोजन है जो हमें करना नहीं चाहिए, जो हमें खाना नहीं चाहिए? चार प्रकार के भोजन बेकार होता है। आपके सामने थाली परोस कर आया और परोसा हुआ थाली आपके सामने आया, तो अगर उस थाली को कोई लांघ करके चला गया तो भोजन कभी नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके थाली को लांघ करके चला जाता है तो वो भोजन नाली का कीचड़ के समान हो जाता है। इसलिए वो भोजन कभी करनी नहीं चाहिए। उस भोजन को आप त्याग दीजिए जिस भोजन को किसी ने लांघ दिया हो। और दूसरे नंबर का है, परोसा गया थाली में अगर कोई ठोकर लगाकर चला जाता है, ठोकर लग गया, पैरों से लग गया, तो उस भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। कभी भी ऐसा मत करिएगा, भूल के भी मत करिएगा। क्यों नहीं करना चाहिए? ठोकर लग गया थाली में तो वो कीचड़ के बराबर हो जाता है। इसलिए कभी भी ठोकर लगा हुआ थाली से उठाकर भोजन मत करिएगा, क्योंकि हम कीचड़ तो खाते नहीं हैं, इसलिए उस भोजन को आप छोड़ दीजिए। तीसरे नंबर में, कई बार ऐसा होता है, भोजन कर रहे होते हैं और बीच में भोजन में बाल आ जाता है। बाल आता है तो हम उस भोजन को नहीं कर सकते हैं। अगर खाते खाते भोजन में बाल आ जाए तो उस भोजन को कभी भी आप मत करिएगा, छोड़ दीजिएगा। क्यों? अगर ऐसा भोजन अगर आप करते हैं तो वो भोजन दरिद्रता प्रदान करता है। इसलिए बाल गिरा हुआ, इसलिए कहते हैं माताएं, जिसका लंबा बाल हो, जिस बहन के लंबे बाल हो, खुले बाल करके रसोई घर में ना जाए, रसोई घर में कंघी ना करें। रसोई घर में कंघी करने से बाल गिरता है और वो बाल उड़कर भोजन में चला जाता है, और वो भोजन हम ग्रहण करते हैं, बाल मिलता है तो दरिद्रता प्रदान करेगा। इसलिए बाल गिरा हुआ भोजन भी करना नहीं चाहिए। और चौथे नंबर में बताते हैं कि पति और पत्नी एक थाली में भोजन ना करें, है ना। अब देखो यहाँ माताएं हंस रही होंगी, क्योंकि आज के जमाने में सब लोग ऐसे ही करते हैं। पति और पत्नी पहले घर के बड़े बुजुर्ग खा करके चले जाते हैं। ये बात सही है, आप अपने सास ससुर को, जो भी आपसे बड़े हैं, पहले उनको खिला दीजिए। अच्छे से भोजन परोस करके खिला दिया, वो चले गए, ये तो अच्छा कर रहे हैं आप। लेकिन उनके जाने के बाद पति और पत्नी एक ही थाली में बैठ कर के भोजन कर रहे हैं। इस समय नए जमाने के लोग सोचते हैं कि हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। कभी भी गलती से भी ऐसा मत करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो भोजन शराब के समान हो जाता है। पति और पत्नी एक थाली में एक साथ भोजन करें तो वो मदिरा समान हो जाता है। और आप कहो मदिरा को हम ग्रहण करते नहीं हैं, पीते नहीं हैं, इसलिए एक थाली में भोजन करना बंद कर दें। यहाँ कहते हैं पति पत्नी एक थाली में नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए? कुछ माताएं, ऐसा भी हमने देखा है, पुरानी माताएं, दादियां अपने पति देव की थाली में भोजन करती हैं। क्या ये गलत है? आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, पति देव खाते हैं तो उसी थाली में हम खाते हैं, क्या ये भी गलत है? हमें छोड़ देना चाहिए? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कोई गलत नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पति ने भोजन कर लिया है, भोजन करके वो उठ करके चले गए हैं और आप उसी थाली में, उस थाली को साफ किए बिना उसी में भोजन कर रहे हैं, तो आप ये कार्य आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो तीर्थों के प्रसाद के समान फल आपको मिलता है। इसलिए पति के थाली में भोजन करना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें खाओ ही, उसी थाली में खाओ ही, ऐसा हम नहीं कहेंगे। जो आपका मन करे, अगर आप करते हैं तो कर लो, आपका मन नहीं है तो आप दूसरी थाली में खा सकते हो भोजन। लेकिन चार प्रकार के भोजन कभी भी
मत करिएगा। जो हमने अभी बताया है इस बात को और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, ताकि ये नियम जो है सबको पता होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को यह ज्ञान होना चाहिए कि 4 प्रकार के भोजन सर्वदा निषेध है। प्यार से बोलो राधे राधे। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो प्यार से लाइक कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।